गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर सुमन शर्मा वर्किंग एज फिटनेस ट्रेनर अपने इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। मेरा आज का टॉपिक रहेगा कि मेनोपॉज की चेंजेस जो आती हैं मेनोपॉज में, उसको हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जानते हैं मेनोपॉज क्या होता है। मेनोपॉज होता है कि फीमेल के जो हर मंथली रेगुलरली पीरियड हो रहे हैं उनका बंद हो जाना और कंटिन्यूसली 12 महीने तक नहीं होना, उसे हम मेनोपॉज बोलते हैं। ये होता क्यों है? जब से हमें ये शुरू होते हैं पीरियड, उसे मेनार्की बोलते हैं। तो उस शुरू होने के बाद फीमेल की ओवरी में हर महीने एक अंडा बनता है और फिर वो ओवुलेशन होती है और 14 दिन के बाद फिर से पीरियड होते हैं, जिसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। फिर से अगला साइकिल चलेगा। तो ये साइकिल हमारे रिप्रोडक्टिव लाइफ में पूरा टाइम, जब से पीरियड शुरू हुए और जब तक मेनोपॉज हुआ, बीच में रेगुलरली चलते रहते हैं। तो उसके बाद जो मेनोपॉज है ये एकदम से नहीं आता, एकदम से आया ऐसा नहीं है। ये एक हमारी बॉडी में आने वाली, हर फीमेल की लाइफ में आने वाली एक निश्चित एंड पक्की चेंज है, जो कि हमारे 7-8 साल पहले उसके जो लक्षण है वो शुरू हो जाते हैं, जिसे हम पेरीमेनोपॉज बोलते हैं, जो उसकी 35 से 40 साल की उम्र में होता है। उस टाइम हमारी बॉडी में थोड़े लक्षण आने शुरू होते हैं। अगर हम उसी टाइम उस पर काम करना शुरू करें तो मेनोपॉज हमेशा इंजॉयबल होता है। उसके बाद आपका अर्ली मेनोपॉज माना जाता है, जो कि 40 से 45 साल में होता है, और एवरेज इंडिया में जो है 47 ईयर जो मेनोपॉज की एज मानी गई है। अगर डिले होता है तो आप अपनी डॉक्टर से बात करें कि इज़ इट नेचुरल है, या कोई परेशानी तो नहीं, कोई मेडिकल इशू तो नहीं। तो इस तरीके से आपका हुआ। मेनोपॉज होता क्यों है? जब मेनोपॉज होता तो होता क्या है फ्रेंड्स? इसमें हमारे हार्मोन, जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, उनका जो सिक्रीशन है वो कम हो जाती है। उसके कम होने से बहुत सारे बॉडी में चेंजेस, बहुत सारे लक्षण आते हैं। उन्हीं को ब्यूटीफुली हैंडल करना ही मेनोपॉज हैंडल का उद्देश्य है। तो जानते हैं कि उनके क्या क्या लक्षण आते हैं। जब हमारी बॉडी में ईस्ट्रोजन ड्रॉप हुआ, क्योंकि ईस्ट्रोजन जो है वो फीमेल फ्रेंडली हार्मोन है, वो हमारे ब्रेन का ध्यान रखता है, हमारे हार्ट का ध्यान रखता है, हमारे स्किन का ध्यान रखता है। ये जो आप यंग नज़र आते हैं ये ईस्ट्रोजन से नज़र आते हैं। आपकी बोन्स का ध्यान रखता है। बोन जो इस टाइम में ऑस्टियोपोरोसिस जो है सबसे बड़ी बीमारी, साइलेंट किलर के रूप में आ रही है लेडीज़ में, वो मेनोपॉज में बहुत ज़्यादा बोन्स जो है भुरभुरी हो जाती हैं, क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस, उससे ईस्ट्रोजन की कमी से। तो हमारा ईस्ट्रोजन इतनी चीज़ों का ध्यान रखता है। अब जब वो चला गया, ख़त्म हो गया, हमारी बॉडी में नहीं आ रहा, तो क्या क्या लक्षण होंगे? जिन सिस्टम को सपोर्ट दे के रखी थी वो सपोर्ट हट गई, तो वो सारे परेशान होने लगे। अब देखते हैं क्या क्या परेशानी होती है। जैसे ब्रेन को ईस्ट्रोजन की सपोर्ट थी वो हटी, तो हमें फॉरगेटफुलनेस एंड ब्रेन फॉग एंड डिप्रेशन, इरिटेशन, स्लीप का नहीं आना एंड डिस्टर्बेंसेस, इरिटेबिलिटी। और उसके बाद आपका हार्ट का आया, तो हार्ट की डिसीज़ेस जो हैं ईस्ट्रोजन कम होने से, जो लेडीज़ का और मेल्स का रेशियो है, जो पहले अगर 3 मेल थे तो 1 लेडी थी, और 50 पे आके जब मेनोपॉज हो गया तो मेल और फीमेल रेशियो बराबर हो गई। ईस्ट्रोजन चला गया तो मोर प्रोन टू हार्ट डिसीज। एंड सेम फॉर योर बोन्स ऑल्सो, कि जब ईस्ट्रोजन ख़त्म हो गया तो मेनोपॉज में लेडीज़ को अपना बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस भी साइलेंट किलर है। वो कोई सिम्टम नहीं देता। बहुत बारी हमारे पास ऐसी लेडीज़ आती हैं जो बैक एक में आई, हमने एक्सरे कराया तो उसमें हमें फ्रैक्चर नज़र आया, तो हमने बोला कि आपको फ्रैक्चर है। वो हमसे बहस करती हैं, मैम हम तो गिरे भी नहीं, हम तो चले भी नहीं। तो ये स्ट्रेस फ्रैक्चर होते हैं, जो कि मोस्टली स्पाइनल कॉर्ड में आते हैं, कि उसमें पेशेंट गिरा भी नहीं होता फिर भी फ्रैक्चर होते हैं। और ये रिस्ट का फ्रैक्चर होता है। इससे पता चलता है जब पेशेंट गिर जाता है, ये फ्रैक्चर लेके आता है तो दिमाग में आता है तो ऑस्टियोपोरोसिस होगा। तो ये सब चीज़ें ना आए। हमारा मेन मकसद इस वीडियो को बनाने का यही है कि ये सब चीज़ें ना आए, आप पेनफुल लाइफ ना जियो, आप अच्छे से एंजॉय करो, क्योंकि मेनोपॉज बना ही एंजॉय के लिए। क्योंकि अभी तक हम लोग
पूरा जब से आप रिमाइंड का मारिए अपना, जब से आप पैदा हुए आपने कितना संघर्ष किया, पले बड़े, स्कूल गए, स्कूल के पैरामीटर पूरे किए, पेरेंट्स का ध्यान रखा, उसके बाद आपने अपने कैरियर में काम किया, फिर शादियां हुई, बच्चों का ध्यान रखा, हस्बैंड का ध्यान रखा, पूरा टाइम ध्यान रखा, लोगों को खुश किया, अपने को खुश नहीं किया। ये दिस इज़ द टाइम, देखिए आपका कितना एन्जॉयबल निकलेगा पीरियड कि दिस इज़ टाइम फॉर मी। मैं इसमें सेल्फिश की बात नहीं कर रही, बट भगवान ने ये टाइम आपको दिया। कैसे दिया मैं बताती हूँ। भगवान ने बोला कि अभी तक आपने बहुत काम कर लिया, आपका हर महीने पीरियड हो रहे थे, उसको संभालो, बच्चे पैदा करने की क्षमता थी, उसे संभालो, अब सब कुछ बंद हो रहा है, नो पीरियड, नो बच्चा पैदा करना, अब आप बिल्कुल फ्री हो गए हो, आप फ्री अपने लिए जियो। अब मैं आपको और चीज़ें बताती हूँ जिनको करके हम अपना मेनोपॉज़ वाला टाइम बहुत मज़े वाला जी सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, सबसे मेन इसमें होता है वेट गेन। वेट गेन निश्चित है, साइंस ने ये सिद्ध कर लिया है कि आपको आपके बॉडी वेट का 10% वेट जो है वो बढ़ना ही बढ़ना है हर फीमेल में मेनोपॉज़ में। तो जब ये हमें पता ही है कि ये बढ़ना है, तो हम उसके लिए पहले से ही ध्यान रख सकते हैं, टैकल कर सकते हैं, क्योंकि वेट से फिर वही साइकिल शुरू हो जाता है। इसमें क्या होता है, जो फैट रीडिस्ट्रीब्यूशन होती है, मतलब फैट जो है वो पेट में और थाइस में इकट्ठा होता है। तो पेट में फैट आने से विसरल फैट हुआ, हमारे सारे जो ऑर्गन्स हैं वो फैट ने उनको प्रेस किया, और उससे हमारा बीएमआई ज़्यादा हुआ, फैटी लिवर हुआ, फैटी लिवर के बाद हाइपरलिपिडेमिया हुआ, उससे फिर हमें बीपी हुआ, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ हुई। तो ये सब चीज़ें हमारी वज़न के साथ जुड़ी हुई हैं। तो हमें सबसे मेन है, हमें अपने वज़न को कंट्रोल करना है, और जो हमारा ब्रेन का वो फॉरगेटफुलनेस है वो है, उसमें हम एक्सरसाइज वो भी जोड़ूंगी मैं। तो आइए जानते हैं हम क्या डाइट मॉडिफिकेशन करें कि हम इस जो वेट गेन हमारा निश्चित कर दिया कि आपको 6 kg बढ़ना ही है, तो उसे हम रोकते हैं बाय चेंजिंग डाइट। आइए फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम डाइट चेंज करते हैं, क्योंकि हमारा मेनोपॉज़ में हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हुआ है, तो हमें अपनी डाइट को कैलोरी डेफिशिएट करना है। थोड़ा सा जितना हम पहले खा रहे हैं उससे थोड़ा सा कम करना। हम आम भाषा में बोलते हैं कि आप तौलिए भी मत, अगर आप 2 रोटी खा रहे हैं आप 1.5 कर लीजिए। तो इसी तरीके से आप दाल बड़ी कटोरी में ले रहे हैं, छोटी में ले लीजिए, लाइक दिस। इस चीज़ें मतलब थोड़ा सा दिमाग में रखिए, जिसे हम माइंडफुल ईटिंग भी बोलते हैं, कि आप खाइए सब कुछ बट ओपन आइज से, कि मैं क्यों खा रहा हूँ, कितना खा रहा हूँ, इतना खाऊंगा तो क्या होगा। तो ये रखिए। होल ग्रेन को यूज़ करिए। होल ग्रेन्स में आपके सारे, जैसे हम बोलते हैं, गेहूँ है, राइस है, बारले है, ये वाली चीज़ें आप यूज़ करें। मैक्सिमम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल यूज़ करें, उसमें आपको सारे न्यूट्रिएंट मिलते हैं। और फाइटोन्यूट्रिएंट जो कि हमारे एस्ट्रोजन ख़त्म होने से होते हैं, आप अलसी का यूज़ करें, उसमें फाइटोन्यूट्रिएंट मिलते हैं। अलसी को आप किसी भी रूप में यूज़ कर सकते हैं, उसको रोस्ट करके आप पाउडर बना के रखें, आप स्मूदी में डालें, आप सैलेड में स्प्रिंकल करें, आप कर्ड में डाल के खाएं। तो आप अलसी यूज़ करें, पंपकिन सीड यूज़ करें, वॉलनट करें, आलमंड करें, ये चीज़ें, और मैक्सिमम ग्रीन लीफी वेजिटेबल यूज़ करें, दालें यूज़ करें। ये सारा आपको अपने खाने पीने में चेंज करें। अब खाना क्या नहीं है, नो टू सिंपल शुगर। सिंपल शुगर आप खाओगे, जितनी ज़्यादा शुगर खाओगे उतना आपका, जितनी तो चाहिए वो तो यूज़ होगी, उसके बाद वो भी फैट में कन्वर्ट होगी। और जब आप शुगर खाते हो तो उतना इंसुलिन, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए इंसुलिन रिलीज़ होता है। हमने शुगर खाया, उसके बाद और शुगर खाया, इंसुलिन और निकला, ऐसे करते करते इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाता है, आपको सारी बीमारियों की झट आ जाती है। तो नो टू सिंपल शुगर। सिंपल शुगर में क्या आता है, हमारे सारे जितनी पेस्ट्री, कुकीज़, स्वीट्स, मिठाइयाँ सब उसमें आती हैं, कोल्ड ड्रिंक सब सिंपल शुगर है, कार्बोहाइड्रेट्स, रिच कार्बोहाइड्रेट है, हमें ये नहीं लेने। सॉल्ट इंटेक कम करनी है हमको। और उसके बाद आता है हमारा एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा महत्व है। मेनोपॉज में ऐसे बोलती हूँ, मी नो पॉज, मतलब मी और नो पॉज, मुझे नहीं रुकना। और ऐसा ही हम अपनी फ़िटनेस में नीट का भी बोलते हैं कि नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी, कि हमें दिन भर कुछ ना कुछ करते रहना है, चाहे वो छोटे छोटे काम हैं, चाहे वो उठ के चलते हुए फ़ोन सुनना है, चाहे कुत्ता घुमाना है, चाहे बच्चों से खेलना है, कुछ भी, पार्क में जाना है, तो हमें ये सब चीज़ें अपने लिए लानी हैं। उसके बाद आपकी एक्सरसाइज आती है, हफ्ते में आपको 150 मिनट ज़रूर घूमना है। और उसके बाद आप किस भी कंडीशन में आप ये बोलेंगे मैम मेरा कंधा दुख रहा, मेरे लिए, हम यहाँ तक बोलते हैं कि अगर आपको अपर बॉडी
बॉडी में तकलीफ़ है तो आप लोअर बॉडी की एक्सरसाइज करें, अगर आपको लोअर बॉडी में तकलीफ़ है आप अपर बॉडी की करें। और कभी कभी तो हम ऐसे भी कस्टमर को देते हैं ट्रेनिंग जिनकी पूरी बॉडी नहीं चलती, हम उनके हाथों से एक्सरसाइज कराते हैं, क्योंकि हमें एक्सरसाइज तो करानी है और हर दिन हमें फिर नया ऐड करना है। तो आप किसी भी स्टेज में हैं, एक्सरसाइज के लिए कोई बहाना मत करिए, आप शुरू करिए। और सबसे मेन, अगर आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग ऐड करते हो अपनी बॉडी को, जैसे हम लंजेस हैं, स्क्वाट्स हैं, पुशअप हैं, या छोटे छोटे वेट हैं, चाहे बोतलों से चाहे किसी से भी, जो हमारी मसल मास को रिटेन करें, क्योंकि आफ्टर 50 हमारा मसल मास बहुत जल्दी से रिड्यूस होता है, और बोन मास भी, दोनों ही हमारी जो है वो हेल्थ के लिए उनका डिक्रीज़ होना ख़तरनाक है। तो उनको हम कैसे बचा सकते हैं? नंबर 1 स्ट्रेस ट्रेनिंग से, और नंबर 2 प्रोटीन में हमें लीन प्रोटीन लेना है। लीन प्रोटीन आपको चिकन में मिलेगा और डेयरी प्रोडक्ट में मिलेगा, और जो डेयरी प्रोडक्ट यूज़ करने वो आपको लो फैट डेयरी प्रोडक्ट यूज़ करने हैं। और उसके बाद कर्ड ज़रूर यूज़ करें, और आपको विटामिन डी बहुत ज़रूरी चाहिए इस उम्र में, क्योंकि कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन बिना विटामिन डी से नहीं होता। विटामिन डी आपको मॉर्निंग की धूप में मिलेगा। कोशिश करें आप हाफ एन आवर धूप लगाएं, और धूप से हमें विटामिन डी से जो मिलता है, हमें सेरोटोनिन रिलीज़ होता है, जो हमारे इसके सिम्टम्स हैं, हमारे ब्रेन के वो डिप्रेशन और ये सब, तो सेरोटोनिन उसमें भी हेल्प करता है। तो फ्रेंड्स, धूप ज़रूर लगाएं, एक्सरसाइज ज़रूर करें, और उसके बाद अपनी स्लीप का ध्यान दें, क्योंकि स्लीप अगर हमारी अच्छी नहीं होगी तो वो हमारे सारे हार्मोन्स को बिगाड़ेगी। वो हमारे घर्लिन हार्मोन, अगर हम रात को ढंग से नहीं सोएंगे तो घर्लिन हार्मोन रिलीज़ होगा, जो कि हमें भूख ज़्यादा लगाता है, और पहले ही वेट हमारा बढ़ने का है मेनोपॉज में, और ऊपर से हमारा ऐसा लाइफस्टाइल होगा तो हमें दिक्कत होगी। तो अपनी स्लीप के लिए आप बहुत ध्यान रखें, टाइम से सोएं, टाइम से उठें, जो भी चेंजेस करके अपने स्लीप का ध्यान रखें। उसके बाद फ्रेंड्स, स्ट्रेस आता है। स्ट्रेस का भी हमारे इसमें बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि अगर हम स्ट्रेस रहेंगे, कॉर्टिसोल हार्मोन अबव रहेगा, वो हमारे सारे दूसरे हार्मोन को इम्बैलेंस करेगा। तो हमें स्ट्रेस को मैनेज करना है, चाहे हम मेडिटेशन से करें, योगा से करें, हम कोई डांसिंग से करें, कुछ लर्निंग न्यू थिंग्स से करें, हॉबी पालें। अब कहीं भी जाएं, मंदिर में जाएं, मार्केट में जाएं, अपने को अच्छा फील करवाएं, तो वो बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, अगर हम ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें, तो हम इसको, जो लोग बोलते हैं कि बहुत भयंकर वाले सिम्पटम आते हैं, हमारे पास बहुत ऐसे लोग हैं जिनको पता भी नहीं चलता कैसे मेनोपॉज आया, और कैसे वो अच्छे से एंजॉय करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, अपनी लाइफ को जी रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये छोटी छोटी चेंजेस अगर आप भी करेंगे, अगर, और अपने रिश्तेदारों को, अपनी मम्मी को, अपनी मौसी को, जितने भी लोग आपके रिलेशन में हैं, जो फ्रेंड्स हैं, अगर आप उनको अवेयर करेंगे तो ये हमारे लिए एक बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस आजकल नंबर 1 डिजीज़ बन के आने वाली है, जिसमें अगर एक बार बोन क्रैक होती है तो फिर वो कहते हैं गिरते हुए साइकिल की तरह, एक क्रैक हुई तो सारी क्रैक हो जाती है, क्योंकि भुरभुरी हैं सारी हड्डियाँ। तो उससे बचना हमें बहुत ज़रूरी है, तो वो हम इसी तरीके से अवेयरनेस से ही बच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा ये वीडियो आपको हेल्प करे मेनोपॉज के वेट गेन और अदर सिम्टम को कैसे हम टैकल कर सकते हैं, उसमें हेल्प करे, तो आप इसे ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ, और कल एक नए टॉपिक के साथ मिलती हूँ। नमस्कार।